सबको ओम शांति। सूरदास जी के पद 3, 4 और क्षितिज भाग संख्या 2 में आप सबका स्वागत है। हमें पूरा विश्वास है कि आप सब लोग लगन से पढ़ेंगे और ध्यान देकर सुनेंगे तो आपका पूरा पद क्लियर हो जाएगा। और पसंद आता है तो इसको अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि दूसरों का भी भला हो सके। रहीमदास जी ने कहा है कि दूसरों के हित के लिए वृक्ष वगैरह अपना हित शरीर धारण करते हैं। तो देखिए सूरदास जी का हमारे हल हारिल की लकड़ी, तो कहते हैं कि भगवान हमारे हरि, जब हम अपना कहते हैं किसी को तो बहुत अपनत्व फील होता है। तो भगवान श्री कृष्ण गोपियों के लिए हैं और गोपियाँ कृष्ण के लिए, अर्थात दोनों एक हैं। तो इसीलिए वो कहते हैं कि जैसे हारिल पक्षी अपने लकड़ी पकड़े रहता है, उसी प्रकार से गोपियों ने भी भगवान श्री कृष्ण को अपने मन में धारण कर रखा है और वो किसी भी प्रकार से छोड़ नहीं सकती हैं, क्योंकि वह उनके अंतरात्मा में बस गए हैं। इसलिए छोड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण को बारंबार नमन है जो भक्तों के हृदय में विराजमान रहते हैं। अब सूरदास जी अगले उसमें कहते हैं कि मन क्रम बचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। तो गोपियों ने उनको अपने हृदय से, उर माने हृदय से पकड़ लिया है और वह छोड़े नहीं जा सकते हैं। इतनी दृढ़ता के साथ, पकड़ी माने पकड़ लिया है। और जागत सोवत स्वप्न दिवस निस कान कान जकरी, वो चाहे जग रही, चाहे सो रही हैं, चाहे दिन है, चाहे रात रहे, हर स्थिति में ही भगवान श्री कृष्ण की याद करती रहती हैं। उन्हें परमात्मा कृष्ण की हमेशा याद करते आती रहती है। लोग योग ध्यान से उनको याद करते हैं, बहुत जतन करते हैं, लेकिन गोपियों क्या है, गोपियों को स्वभावतः ही अपनी अंतरात्मा से कृष्ण की याद आती रहती है। कहते हैं गोपियाँ जो हैं वह पिछले जन्म की बहुत अच्छे ऋषि हैं, मुनि हैं, जो कि इस जन्म में गोपियों के रूप में भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य पाने के लिए जन्म लिए थे। इसलिए उन्हें हमेशा ही याद आती रहती है। उन्हें योग ध्यान करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सारा ध्यान उन्होंने पिछले जन्म में ही कर लिया है। तो अब देखिए, सुनत जोग लागत है सो ज्यों करुई ककड़ी। जिस प्रकार से करुई ककड़ी जिसका स्वाद कसैला होता है, किसी को अच्छी नहीं लगती, उसी प्रकार से गोपियों को भी उद्धव जी का योग बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा है। अर्थात गोपियों को तो योग की कोई आवश्यकता नहीं है, उनका मन तो स्वभावतः ही परमात्मा में लगा हुआ है, उन्हें और कुछ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो उद्धव जी के योग की गोपियों की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी उद्धव जी अपने मन से गोपियों का के उपदेश करते रहते हैं, तो वह बिल्कुल ही उनको अपने हृदय से, उनके अंतरात्मा से बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता, वह कसेले टाइप का लगता है। अब अगला देखिए, सुतो ब्याध हमको ले आए देखी सुनी न करी। तो इस प्रकार से ये जो इन्होंने एक विचित्र चीज ले आए हैं उद्धव जी, वह कभी गोपियों ने देखा सुने न। वो ब्याध का मतलब रोग के बराबर है। तो ऐसी चीजें गोपियों को क्यों अच्छा लगेगा। और व्याधि का मतलब एक चीज़ और तात्पर्य है कि किसी को मारने के लिए जब ले आता है आदमी, तो अभी खतरनाक चीज़ होता है। तो ऐसी दोनों ही स्थितियां अच्छी नहीं हैं गोपियों के लिए। तो भगवान ने क्या किया, इनसे कहा कि प्रभु, ऐसी स्थिति में गोपियों के आराध्य भगवान श्री कृष्ण है, भगवान, और वह अपने आराध्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हैं। तो जो पूरी तरह समर्पित है उसको और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, उसका मन स्वभावतः ही परमात्मा में लगा हुआ है। तो ऐसी गोपियां धन्य हैं जो परमात्मा के प्रति स्वभावतः ही अनुरक्त हैं, क्योंकि यह अनुरक्ति एक जन्म की बात नहीं होती है। अब लेकिन वो गोपियाँ कह रही हैं कि यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो जिनके मन चक्री। जिनके मन में चक्कर है, चक्कर का मतलब है कि जो एक ही परमात्मा के प्रति समर्पित नहीं है, उन्हें ही अपना योग ज्ञान सौंपिए, जिन्हें अपने मन को स्थिर करने की ज़रूरत है। हमारा मन तो स्वभावतः ही परमात्मा में स्थित है, हमें किसी प्रकार के इस तरह के चीज़ों की, बनावटी चीज़ों की ज़रूरत नहीं। योग ध्यान जोग ये सब चीज़ों की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। इसे आप सीधा ब्रज में ले जाइए और यह ब्रज में ही उन लोगों की कोई ज़रूरत होगी। हम लोगों की इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम लोगों का आवश्यकता होती तो हम लोग आपसे बातें करती। लेकिन यह तो योग है आपका, ये कड़वी ककड़ी के समान हमें लगता है, यह बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। और गोपियों का मन हारिल की लकड़ी की भांति परमात्मा में अनुरक्त है, तो वह परम धन्य है ऐसी गोपियाँ। अब
हम पद संख्या 4 पर चलते हैं। 3 में अगर कोई भी समस्या होगी तो आप अवश्य कमेंट करिएगा, और 4 में भी कोई किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत आती है, कुछ ऐसा लगता है तो आप हमें बताएंगे, जिससे हम सब लोग उसका निराकरण कर सकें। तो देखिए, हर यह राजनीति पढ़िया है। अब चूँकि भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा गए तो कंस को मारने के बाद उज्जैन भी गए थे पढ़ने, हालांकि 11 वर्ष के थे भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा गए थे। लेकिन अब गोपियाँ उनके विरह से व्याकुल हैं, तब उन्हें कुछ नहीं सुहाता है, तो इसलिए वो उनके ऊपर आक्षेप कर रही हैं, उनको चिढ़ा रही हैं, उलाहना दे रही हैं कि अब परमात्मा श्री कृष्ण जो है राजनीति भी पढ़ ली हैं, अब क्या होगा, राजनीति पढ़ने से बहुत चतुर हो जाएंगे। कहते नहीं पॉलिटिक्स कर रहे हैं, पॉलिटिक्स का मतलब क्या है, इधर उधर के तर्क देना और किसी चीज़ की समस्या को सॉल्व करने के बजाय उलझाना। अब वो कहते हैं कि समझ बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। हे उद्धव जी, मधुकर साथ पर यहाँ उद्धव जी हैं। हे उद्धव जी, आपके जो कहा है वह और भगवान श्री कृष्ण का भी समाचार हमें पहले ही मिल गया है, तो हमें अब आपके किसी प्रकार के समाचार की आपको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम सब बातों को समझती हैं। जिस चतुराई के साथ आप यहाँ आए हैं, जो हमें कहना चाहते हैं, वह वास्तव में हम लोगों के लिए उचित नहीं है। आप और पहले ही एक या चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। अब तो भगवान श्री कृष्ण को सांदीपनी आश्रम में उन्होंने ग्रंथों को, वेदों को, उपनिषदों को, राजनीति को सबको पढ़ लिया है, तो उनकी चतुरता बहुत बढ़ गई है। तो अब उनका उत्तर हम लोग कहाँ दे सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने योग संदेश आपके माध्यम से भेजा है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी योग संदेश बैठाए, जो उन्होंने योग संदेश आपके माध्यम से भेज दिया है, तो उसी से हम लोगों को पता चल गया है कि उनकी बुद्धि वास्तव में बहुत बढ़ गई है, और इतनी अच्छी बढ़ गई है कि अब हम लोगों के लिए उन्होंने योग संदेश ही भेज दिया है। उद्धव जी, आप जानते हैं कि जब हम लोग हमेशा ही परमात्मा में अनुरक्त रहती हैं, तो हमें किसी बाहरी उपादान की, बाहरी इंस्ट्रूमेंट की क्या आवश्यकता है कि हम अपने मन को लगाने का प्रयास करें। हमारा मन तो स्वभावतः ही परमात्मा में लगा हुआ है, और कृष्ण के अलावा हमारा कोई आश्रय ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को तो बिल्कुल ही सताने का प्रयास नहीं करना चाहिए। और आपका जो योग संदेश है, यह हम लोगों के सताने के बराबर है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप वास्तव में सत्पुरुषों के मार्ग का अनुकरण नहीं कर रहे हैं, और भगवान श्री कृष्ण ने भी आपको भेज करके उचित काम नहीं किया है। बहुत ही गोपियों की नज़र में बहुत ही अनुचित काम है, और यह एक प्रकार का अपराध है जो कि गोपियों के प्यार के बदले में भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें दिया है। तो वास्तव में भगवान श्री कृष्ण तो अंतर्यामी थे, वो सब जानते थे, लेकिन उद्धव जी को उन्होंने भेजा था उनका ज्ञान घमंड कम हो, चूँकि उद्धव जी को अपने योग का बहुत घमंड हो गया था। तो उनको ये घमंड को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के पास भेजा था, ताकि वो जाएं और अपना सही ज्ञान प्राप्त करें। अब देखिए, उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाये। वो कहते हैं कि आगे के लोग, पहले के लोग बहुत अच्छे थे, जो कि दूसरों के कल्याण के लिए डोलते रहते थे, जाते रहते थे, और उनका यह प्रयास जो बड़ा अच्छा रहता था। लेकिन आजकल के लोग ऐसे नहीं हैं। आजकल तो लोग क्या करते हैं, दूसरों को कष्ट के लिए ही इधर उधर जाते हैं। तो गोपियाँ वास्तव में उद्धव जी की खूब ज़बरदस्त खिंचाई की हैं। इतनी खिंचाई की कि उद्धव को बोलते नहीं बना, और बेचारे मौन हो गए। अंत में क्या हो जाओ, तो मौन हो जाते हैं गोपियों के प्रेम के आगे, और उनका स्नेह देख करके उन्हें कुछ भी नहीं सूझता। तो ऐसी धन्य है गोपियाँ जिनके परम स्नेह के आगे परमात्मा के उपासक भी मौन हो जाते हैं, परमात्मा की भक्त भी मौन हो जाते हैं। और वास्तव में यह जो है भक्ति की परम पराकाष्ठा है। गोपियाँ जिस अवस्था को पहुँच चुकी हैं, और आपको पहले ही बता चुके हैं कि पिछले जन्म के सब ऋषि मुनि थे जो कि गोपियों के रूप में अवतार लिए थे। अब अपने मन फेर पाए, फेर मन होता पुनः पाएंगी, चलत जो होते चुराए। जो चलते समय ही उन्होंने चुरा लिया था भगवान श्री कृष्ण ने, अब कैसे वो अपने मन को पा सकते हैं, और हम लोग कैसे पुनः अपने मन की पूर्व अवस्था में आ सकती हैं। दोनों ही चीज़ें संभव नहीं है। तो गोपियाँ कहती हैं कि प्रभु, हम लोग तो अपने ही संकट में हैं, क्योंकि हमारा ही मन हमारे पास नहीं है, और जिसका मन अपने पास में नहीं हो सकता है वह क्या कर सकता है। गोपियाँ कहती हैं कि जो योग है, इसका तो स्थान काशी है, आप गलत जगह पर चले आए हैं। तो बहुत नाना प्रकार के तर्कों से, उनका तर्क जो है वो है तर्कपटु है, तर्क के क्षेत्र में उनकी कोई शानी नहीं है, और उद्धव जी जैसे लोगों को अपने बस में कर लेती हैं।
तो क्यों अनूत करें आप उन जे और अनीत छुड़ाए। जो दूसरों को अनीत से छुड़ाते हैं, दूसरों के कष्ट को दूर करते हैं, दूसरों को सन्मार्ग पर लाते हैं, वो खुद ही क्यों अनीति कर रहे हैं, स्वयं क्यों अनीत कर रहे हैं। ये बहुत ही चिंता की बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। वास्तव में यह अपराध है। तो गोपियाँ इस प्रकार से कहती हैं कि उद्धव जी, जो आप योग संदेश और नाना प्रकार की चीज़ें कर रही हैं, यह बहुत ही गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए, ताकि आप भी सन्मार्ग पर जा सकें और सन्मार्ग पर ही जाइए। क्यों? क्योंकि राजधर्म तो है सूर जो प्रजा न जाए सताए। राजा का धर्म यही है कि प्रजा को सताया न जाए, प्रजा सुखी रहे, प्रजा अपने में अच्छी रहे। यही असली राजधर्म है और यही होना भी चाहिए। और आप इस सन्मार्ग पर नहीं चल रहे हैं, इसलिए सत्पुरुषों के मार्ग का अनुकरण नहीं कर रहे हैं। इसलिए हे उद्धव जी, आप सुधर जाइए, भगवान श्री कृष्ण में मन लगाइए और हम लोगों को किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए, आपने इस पाठ को समझा होगा, हमें पूरा विश्वास है कि आपकी समझ में आया होगा। अब इसमें एक दो प्रश्न है। भ्रमर गीत के मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। आपने जो 4 पद पढ़े हैं उसके आधार पर भ्रमर गीत की क्या विशेषताएं हो सकती हैं, उसका वर्णन आपको अपने शब्दों में करना है। क्या क्या गोपियाँ किस तरह से उन तर्क देती हैं, उनके तर्क क्या हैं, और उद्धव जी का जो ब्रह्म का उपदेश है उसके खिलाफ, उसके विपक्ष में गोपियों ने जिस तरह के तर्क प्रस्तुत किए हैं, उन तर्कों को आपको देना है। और इसके बाद गोपियों का जो स्नेह है, जो प्रेम है, उसके स्वरूप को भी दिखाना है। इसके बाद उद्धव जी का जो भगवान श्री कृष्ण और उनका ज्ञान घमंड, इसका भी प्रदर्शन करना है। तो इन सब को दिखाते हुए आप इन भ्रमर गीत के मुख्य विशेषताओं का वर्णन अपने शब्दों में करिएगा और हमें पूरा विश्वास है कि आप लिख ले जाएंगे 4 पदों का अध्ययन करने के बाद। अब जो दूसरा प्रश्न आपके ISPCS जहाँ भी सूरदास का आएगा, भ्रमर गीत आएगा, वहाँ ये प्रश्न आएगा कि गोपियों के वाक चातुर्य का वर्णन करें। अर्थात इतने बड़े उद्धव जी जैसे ज्ञानी को भी गोपियों ने धूल चटा दिया। तो सूरदास जी की जो गोपियाँ हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त हैं और उनका ज्ञान बहुत विशाल है, उनका स्नेह बहुत अच्छा है, बहुत गहरा है। तो उस स्नेह के आलोक में आप इसका वर्णन करेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि आपने इस वीडियो को देखा। आपको धन्यवाद और सबको ओम शांति। सबका दिन मंगलमय हो, सभी अच्छे हों और सब ज्ञान को प्राप्त करें।